पता चला क्या? हमेशा गुलजार रहने वाला यह महल आज सूना सूना क्यों है? हर जगह अंधियारा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे ईश्वर, आज यह क्या हो रहा? यह अंधियारी रात घटा, यह अंधियारी रात घटा, दिया रह रह कर घबराता है, दिया रह रह कर घबराता है। आज नहीं कब याद नहीं पढ़ता मेरा, जाने क्या होता जाता है। महल या खंडहर? चलो चल कर देखते हैं। हाँ, यह कौन है? मैंने कुचले वस्त्र पहने, आभूषण दिखलाए, हे परमात्मा, किस दशा में सोई हुई है? है प्यारी कौन? आज तुम्हें क्या हो गया है? इतनी घबराई और इतनी अगुवाई क्यों हो? मेरे प्राणों से प्यारी रानी, प्यारी, मेरे प्राणों से प्यारी रानी, लगती हो बहुत सयानी, कुछ तो मुंह से बोलो, अखियों को अपने खोलो, कुछ तो मुंह से बोलो, अखियों को अपने खोलो, मेरे
रानी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, प्रातःकाल राम का राज तिलक होगा। घर घर में बधाइयां गाई जा रही है। अरे पगली, ऐसे शुभ अवसर पर तुम अशुभ क्यों मना रही हो? राम तो प्यारा तुम्हारा है, तुम्हारा प्राण है। कल उसी के राज्य का होने चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर यह दुख पाना किस लिए? ऐसे शुभ अवसर पर यह अशुभ मनाना किस लिए? बुला रहा हूं, बोल भी नहीं रही। प्यारी, क्या तुम नहीं जानती, मेरे प्राण, मेरा भवन कुटुंब सब तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है। क्या किसी ने कह दिए है? क्या किसी ने कह दिए है?
मत सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा है नहीं, कर सको उपचार, ऐसा रोग ऐसा है नहीं। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है कठिन सुनना, मगर करना कठिन सा। मेरे लिए करना कठिन काम है। अरे प्यारी, तुम्हारा कहा मेरे लिए कठिन काम कैसे? क्या है संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा न हो? प्राण भी बलिदान कर दो यदि तेरी इच्छा हो। तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ न्यौछावर है, कहती है क्या? हाँ, दिखावे की बात पर तो सभी अकड़ जाते हैं, परंतु समय पड़ने पर पीछे हट जाते हैं। बड़ा अंतर है राजन, बात कहने और करने में। यह कहते थे मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा, अरे प्यारी, आज मैं मिथ्याभाषी हो गया। अरे रानी, तुम क्या कहने लगी? क्या मैं अपने बदन से उतर कर माथे पर कलंक का टीका लगाऊंगा? झूठ बोलकर रघुकुल की मर्यादा मिटाऊंगा? सुनी जाती नहीं प्यारी ये मुझसे सृष्टियां तेरी, वही करने को हूं तैयार जो कह दे जबाते। बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। समय आने पे खुलती है परीक्षा, प्रेम होने की कसौटी पर मिटती है परख पे मैल सोने की। तो परख क्यों नहीं लेती? परख लो, अपने प्रेम रूपी कसौटी में मुझे फरक लो, सब परख लो। सभी तक मन भवन अपना, सुन रही हो? सभी तक मन भवन अपना, तेरे पेट पर सभी तक मन भवन अपना, तेरे पेट पर वही चल। सभी तक मन भवन अपना, तेरे प्रेम के वाला क्या है तेरे जो तुझे प्रेम भिजवाया दिवालो। निसंदेह, यदि आपको अपने बच्चों का पास हो जाएगा तो मुझे अवश्य विश्वास हो जाएगा। मालूम है राम पिंड आज तुम्हारा, है राम आपके प्राणों का सारा। चिंता यदि आपको मेरे बात की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी, यह तो तुम्हारा मिथ्या विचार है। क्या तू समझती है कि
मेरा झूठा व्यवहार है। तले आकाश तारागण, तले सूरज दिशा अपनी, तले गंभीरता सागर, तले ठक ठक हवा अपनी। हिमालय का बने रजकड़, कहे मोती को पत्थर से, अगर हो चांद से पैदा, बहे गंगा भी उत्तर को। हिरण खेले महासागर में, समुद्र की मछलियां जल में, न फूलों में सुगंधों में, न शीतलता रहेगी जल में। धन्य हो महाराज, वीरों की यही शान है, क्षत्रियों की यही पहचान है। सुनिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से सबलासुर से युद्ध करके आ रहे थे, तो आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। हाँ हाँ दिया था। तो वही मुझे वापस कर दो। तो इसके लिए इतना आडंबर रचाने की क्या जरूरत है? वो तो तुम्हारा अधिकार था। आज मुझे मंजूर है लेने वो वरदान, विचलित हो जाना नहीं, रखना एक संभाल, रखना एक संभाल। सब दूंगी तब तुम सकते हो, तब मुझको यह वरदान मिले, तब मुझको यह वरदान मिले। वंचित हो राम भरत को शरणागत बस यही 2 वरदान से मेरे स्वामी बार बार होती नहीं राजाओं की आन, सच्चे वीरों का कुशल हो जग में सम्मान। हे पाप ने इस राज में क्यों करती अन्याय, बदले ये किस पाप के लेने बैठी आए। सब आयो बीते विपदा में, तुअर अभी तो पाए थे, तुअर अभी तो पाए थे, तो अगले पल तक हो गई
महाराज, होश क्यों जाते हैं? सुनते ही कलेजे में बाण सा क्यों लग गया? क्या रघुकुल की मर्यादा झूठी है? क्या हरिश्चंद्र और दिलीप की आग मिट गई? अरे दुष्टा, तूने आज क्या कर दिया? काहे माँ को प्यारे काहे कलमा हो। काहे माँ को प्यारे काहे कलमा हो। जिया गंगहार धिक्कार है हे बुद्धि मलिन आत्मा, तुझे धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है। वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है।
कलेजा चाहिए पूरा वचन करके दिखाने में, नहीं जब मन में है साहस तो फिर क्यों से ही जताने में। अरे उल्टा, आज तूने इतना भयंकर रूप क्यों धारण किया? बस बस देख लिया आपके साथ। अरे रानी तू क्या कर रही है? उजाड़ा कुलजा उजाड़ा कुलजा चमन हमारा जिसे मैं अपना प्रभु तेरा उजाड़ा कुलजा चमन हमारा जिसे मैं अपना प्रभु तेरा उजाड़ा कुलजा। अरे बुलावन तुझे को बंद कर मिला क्या तुझे कोई जिंदगी उजाला कुलजा चमन हमारा जिसे मैं अपना इतने व्याकुल क्यों हो जाते हैं? हाय, अंधेरी रात में चकमकाने वाले शीश भाग की क्या दशा।
आंखों को चकाचौंध कर देने वाले राजभवन की यह अवस्था, हे विधाता, है तो है, छा रही है एक निराशा, सी भरे घर द्वार पर, दे रहे दिखाई भवन के आकार पर, शोक में डूबा हुआ आता नजर सारा मन, हे प्रभु इस रात में हो गया कैसा बदल। हाय राम। यह क्या? सिर पे चकनी और ताज टनी, बिखरे माला पे नामे है, बिखरे माला पे नामे है, दुख हो नहीं तन कायल को, अलकार के नाम। आपने कैसा स्वरूप लाया है और महाराज को किस संताप से जलाया है। मंत्री जी, पहले राम को बुला लाइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। कैसी आज्ञा? हाय राम। हाय राम। पिताजी, पिताजी, हाय राम। पिताजी, आज आज ये कैसी दशा है? कभी पिताजी, हाय राम। कभी आंसू निकलते हैं, कभी आंखें निकलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उगलती हैं, हुए हुए व्याकुल बिसारी सारी सुध बुध आज मुझ तक की। कहो कहो क्या कष्ट है तुमको, क्यों ऐसी दुर्दशा मन की? पिताजी, कुछ कुछ बोलते भी नहीं, कोई महान दुख है, ये तो मुझे देखते ही सदैव हृदय से लगा लेते और संसार के सारे दुखों को भुला देते। माताजी, अब आप ही इनके दुख का कारण बताइए और आप ही मेरे मन की शंका मिटाइए। बेटा, महाराज ने मुझे तो वरदान दिए थे, तो आज मैंने वही वापस मांग लिया। एक में भरत को राज तिलक और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अहो भाग्य, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके कारण इतना दुखी होने की क्या बात है? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पी तुम्हारा तू बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पी तुम्हारा
संसार में यूं तो पुत्र नहीं, सेवक जो माँ बाप का पुत्र वही बसे, पुत्र वही बसे। ये अहो भाग्य मेरी माता, जो राज भरत जी पावे हैं, जो राज भरत जी पावे हैं। ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी आते हैं। मैं पुत्र हूँ सच्चे छाती का, अपने सब धर्म पे निश्चल हूँ, अपने सब धर्म पे निश्चल हूँ। सुख एक यही हमको माता को पिता हमारे जात लगे। बार बार सौगंध है तुमको मेरी माँ, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ बीती बात। बेटा, मैं सच कहती हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं। तो क्या कुछ समय के लिए मैं पिताजी से मिल सकता हूँ? नहीं बेटा, इन्हें अधिक कष्ट मत पहुंचाओ। बस तुम अपने पिता के वचनों का पालन करो। जैसी आज्ञा माता जी। महाराज राम आए हैं। पिताजी प्रणाम। पिताजी शांत। शोक और संताप को दूर कीजिए। अब प्रसन्न मन से वन गमन की आज्ञा दीजिए। है पुत्र वो ही सच्चा, माँ बाप का पुजारी, मेरी खुशी उसी में जिसमें खुशी तुम्हारी। बेटा, जब तक तुम इनके पास बैठे रहोगे इन्हें संतोष नहीं होगा। इनका पीड़ा बढ़ता जाएगा। शीघ्र जाकर माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ और भगवे वस्त्र धारण कर वनों को चले जाओ। जैसी आज्ञा माता जी।